गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूं मनोज वन मैन आर्मी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टाइम टाइम की क्या वैल्यू होती है सर। टाइम चीज क्या है। टाइम एक ऐसी चीज है जो जादू कर सकता है, मैजिक मैजिक है उसके पास। वो कुछ भी कर सकता है। टाइम की कीमत जिसने पहचान ली वो बहुत आगे जाएगा सर। टाइम को पहचान सर। टाइम चीख चीख के बोलता है, यदि आप मुझे वैल्यू देंगे, यदि आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, तो मैं तुम्हें समाज में इतनी रिस्पेक्ट दूंगा कि आप उसकी उम्मीद नहीं करेंगे। और यदि टाइम बोलता है, आपने मुझे बर्बाद किया, यदि आपने मुझे बर्बाद किया तो मैं आपको गायब कर दूंगा सर। गायब, दिखाई नहीं दोगे आप, मैं गायब कर दूंगा आपको। तो टाइम को समझो सर। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, और ये रुकता नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है वो। जितना से ज्यादा हो सके टाइम का यूज करो, और यूज नहीं होता तो कम से कम इन्वेस्ट करो सर। टाइम को इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिट देता है सर। डिपेंड करता है इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं। इसलिए टाइम को बर्बाद मत करो, टाइम को काटो मत, टाइम को इन्वेस्ट करो। टाइम काटोगे तो आप कट जाओगे सर। टाइम को काटो मत, टाइम को इन्वेस्ट करो। चलो मैं आपको समझाता हूँ टाइम को इन्वेस्ट कैसे करना है, टाइम को यूज कैसे करना है। चलो मैं समझाता हूँ पहले टाइम जो बोलता है वो कैसे बोल रहा है, उस बात को समझाता हूँ। पहले मैं आपको, टाइम बोलता है कि आप मुझे बर्बाद करोगे तो मैं आपको गायब कर दूंगा। चलो इसे समझा देता हूँ पहले तुम्हें। देखो, हर एक जगह एज लिमिट है, हर फील्ड में एज लिमिट है। आपने आईएएस देना है, आपने पीसीएस देना है, आपने आईएएस एसआई देना है, आपने क्लरिकल में देना है, आपने सिपाही का देना है, कांस्टेबल देना है। हर एक की एज लिमिट रखी है सर। यदि उस एज के अकॉर्डिंग आपने काम नहीं किया, यदि उस एज के टाइम में या उस एज के अंडर आपने फिजिकली और मेंटली अपने को तैयार नहीं किया, तो वो टाइम निकल जाएगा सर। जैसे कि आप आर्मी की भर्ती देख लो सर, सपोज एग्जांपल देता हूं मैं आर्मी से। यदि आपने आर्मी की भर्ती 21 साल तक यदि आप फिजिकल रिटर्न नहीं निकाल पाए तो फिर अब आर्मी में नहीं जा सकता सर। ऐसा ही ले लो आप, 25 साल तक यदि आप नहीं निकाल पाए तो उसमें नहीं जाते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो यही है, वो टाइम है सर। वो 25 साल वो टाइम है सर, उसमें आप नहीं निकाल पाए तो आप गए सर। तो इतना समय को बर्बाद मत करो, वरना वो तुम्हें गायब कर देगा। ये ऐसे कहने का मतलब कि हर चीज की एज लिमिट निकलती जाएगी और आप डूबते जाओगे सर। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप पे प्रेशर आता जाएगा, आप डूबते जाओगे। तो समय रहते समय का यूज कर लो सर। और आपने समय को रिस्पेक्ट करी तो आप टाइम से कमीशन निकाल देंगे, कंपटीशन निकाल देंगे, और आपको समय इतनी रिस्पेक्ट देगा सर समाज में, वो कहीं पहुंचा देगा आपको। और यदि आप टाइम का यूज नहीं कर सकते हैं तो उसे इन्वेस्ट करें। अब देखो मैं समझाता हूँ इन्वेस्ट कैसे करें। इसका बहुत ही बड़ा फायदा है सर। तो टाइम को ऐसी जगह लगाएं जो फ्यूचर में आपके काम आए सर। जैसे अभी कुछ नहीं तो कुछ ऐसी कोई चीज सीख लें, कुछ कोर्स कर लें, कुछ लर्निंग कर लें जो अर्निंग दे फ्यूचर में, उसे इन्वेस्ट कहते हैं। चलो मैं समझाता हूँ, एक कहानी के साथ समझाता हूँ। बहुत देखो, किसी चीज को समझाने के लिए कहानी सुनाना बहुत आसान है, उस कहानी के साथ सब समझ में आया था। जैसे गाने हैं, गाने याद नहीं करने पड़ते हैं, वो ऑटो याद हो जाता है, अच्छे लगने चाहिए बस। तो कहानी अच्छी लगनी चाहिए बस, याद हो जाएगी सर, वो सब समझ में आ जाएगा। तो हर एक चीज को एक कहानी की तरह सुनोगे तो सब याद हो जाएगा सर। मतलब जहां आपका इंटरेस्ट पैदा होगा वो चीज याद हो जाएगी सर आपको। याद करने के भी 3 तरीके होते हैं। चलो मोटा सा मैं बता देता हूं इसे। दृश्यम पिक्चर देखी हो आपने, हो सके तो। दृश्यम में इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रखा है। देखो, एक सुनकर, एक होता है पढ़कर स्वयं। सबसे लो कस्ट कैटेगरी होती है स्वयं पढ़कर, 20% याद रहता है उसमें। दूसरा होता है दूसरे के मुंह से सुनकर, इसमें क्या 30% याद रहता सर। तीसरा होता है देखकर, विजुअलाइजेशन बोलते हैं इसे। जैसे पिक्चर देख के ना स्टोरी याद हो जाती है सर। अब पिक्चर की स्टोरी पढ़ो, याद नहीं होगी सर। किसी की सुनोगे तो थोड़ी याद हो जाएगी। तो 3 मेथड है याद करने के।
स्वयं पढ़कर, सुनकर और देखकर। देखकर वाला मेथड बहुत ही तगड़ा है, इसमें 80% चीजें याद हो जाती हैं। दृश्यम पिक्चर में ये चीज को दिखा रखा था कि वो जो पूरी कहानी बनाता है वो उसे प्रैक्टिकल ग्राउंड में करता है, पूरी फैमिली को ले जाता है। ये अब उससे कोई भी क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन कर लो सर, आप सब बताएंगे सर, क्योंकि एक्चुअल में उनने वो चीजें की हैं। ट्रेन में पूछा वो कहाँ बैठा था, कहा मम्मी इधर बैठी थी, पापा उधर बैठे थे, ये वो, मतलब सारा मैसेज क्लियर है सर। पर कहानी सुनाई जाती तो फंस जाता कि यार कहाँ, यहाँ दाएं बताया था या बाएं बताया था। पर विजुअलाइजेशन करेगा, जैसे आंखें बंद करेगा और सीन को याद करेगा, वो याद आ जाएगा। तो 3 मेथड होते हैं याद करने के और परफेक्ट मेथड है, और सबसे बढ़िया मेथड होता है दृश्यम, देखकर। तो चलो मैं ऐसे टाइम की वैल्यू आपको याद रह करके कहानी के साथ समझाता हूं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक राजा था और अपना राजपाट उसने अपने बेटे को देना था। तो बाप जिंदा था, ठीक है, उसने उसे राजा घोषित कर दिया। जैसे उसे राजा घोषित किया तो उस पर टाइम था, क्योंकि पापा उसके जिंदा थे, वो सब कुछ संभाल रहे थे। तो उस फालतू टाइम पर उसने अपने राज का विजिट किया और राज का हर एक कोना कोना घूम दिया सर, कोना कोना घूम दिया। और जो जो वीक पॉइंट थे, जहां जहां से अटैक हो सकते थे, जहां जहां पे दिक्कतें थी, वो सारा एक फाइल बना के नोट कर दिया गया। क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन है, किस पे अटैक हुआ तो कहां से आएगा, क्या होगा, ये पूरा डाटा उसने समय रहते समय को इन्वेस्ट कर दिया सर। और वो सारा कलेक्ट करके अपने पास रख लिया। कुछ साल बाद राज्य में अटैक हो गया, कुछ साल बाद राज्य में अटैक हो गया और सेनापति आया भागता हुआ। महाराज सोए हुए थे, रात का 1 बजा हुआ था। तो सेनापति आया, कहा महाराज महाराज अटैक हो गया। तो महाराज की आंख खुली, हाँ भाई क्या हो गया, कहा अटैक हो गया। ठीक हो गया, तो कहां से अटैक हुआ, तो उन्होंने बोला दक्षिण दिशा से महाराज अटैक हो गया। ठीक है बोला महाराज ने, तो ऐसा करना, आप नीचे तहखाने में जाना, 5 नंबर का लॉकर खोलना, उसके बाद 3 नंबर का ड्रॉर खोलना, 7 नंबर फाइल में जो लिखा है उसे फॉलो करना, और सुबह क्या हुआ मुझे बताना। इतना कहने के बाद महाराज सो गया। सेनापति सरप्राइज हो गया, कहा महाराज अटैक हो गया, इन्हें सोने से फुर्सत नहीं है। कहा ठीक है भाई, राजा है, जो करता है अपने आप करता है। ठीक है भाई, सेनापति वहां गया, ड्रॉर खोला, फाइल निकाली और पढ़ा, और जो लिखा था उसे फॉलो किया। और सुबह जब महाराज उठे 8-9 बजे, तो उन्होंने कहा सेनापति को बुलाओ भाई। सेनापति को बुलाया गया, कहाँ भी क्या हुआ, कहा महाराज वो अटैक नस्तो नाबूद कर दिया गया, दुश्मन मार दिए गए, बाकी शांति है। अब आप एग्जाम्पल लो, एक महाराज है और राज्य में अटैक हो गया और आप सोए, क्या रिएक्शन होगा भाई? कूद मार देगा, बिस्तर छोड़ के कूद, और काफर हो जाएगा, पगलू का अटैक हो गया, कितने सेना, कितने आदमी, क्या मतलब पगलौल, किसे बुलाओ, उसे बुलाओ, इसे बुलाओ, बैंक पूरी सेना इकट्ठी करो, ये वो, मतलब पगलू पगलू हो जाएगा। पर ये महाराज सो गया था। क्यों? क्योंकि इनने टाइम को इन्वेस्ट किया था, जिसका बेनिफिट आज मिला था। क्योंकि उन्हें पता था दक्षिण दिशा कमजोर है और वहां से सॉल्व करने पे क्या क्या रिएक्शन करने हैं, कैसे अटैक को तो नाबूद करना है, कहाँ सेना लगानी है, पूरा डाटा उनने फाइल पे लिखा था। महाराज चाहते वही करते हैं, वो उनने पैसे लिख के रखा हुआ था, तो वो सेनापति ने फॉलो वही किया। तो महाराज की आवश्यकता ही नहीं है। इसे कहते हैं टाइम का इन्वेस्ट। तो यही करना है आपने सर। यदि आप पे समय है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इन्वेस्ट करो। कुछ नहीं कर सकते हो, एक अच्छे गुड रिलेशन बनाइए आप, जो आपके काम में आएंगे फ्यूचर में। एक से गुड रिलेशन बना लो आप, भविष्य में काम आएगा। ये टाइम का इन्वेस्ट है सर। कोई चीज सीख लो, भविष्य में काम आएगी। तो समय की कीमत पहचानो, समय को रिस्पेक्ट दो, वो तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट दिलाएगा सीमा से पार। समय की कीमत पहचानो, समय को वैल्यू दो, वो तुम्हें समाज में इतनी वैल्यू दिलाएगा सीमा से पार। तो समय को पहचानो, समय को काटो मत सर, और समय को बर्बाद मत करो सर। समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बर्बाद मत करो सर। इसे बर्बाद करोगे तो गायब कर देगा आपको, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितने अभी तक जो बर्बाद कर दिया तो छोड़ो,
आज से, अभी से समय का यूज करो, समय को इन्वेस्ट करो, फिर देखो। समय को रिस्पेक्ट दो, फिर देखो समय आपको कितनी रिस्पेक्ट दिलाता है। समय आपको कितनी रिस्पेक्ट दिलाता है, आप देखो। ओके, थैंक यू। मेरा मेन मकसद आप लोगों को समय की कीमत बताना था और समय का यूज करना बताना था, क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक बंदा सक्सेस हो जो हमसे जुड़ा है, वो आगे जाए, जिससे हमारा देश आगे जाए। थैंक यू।